आज हम लोग चलेंगे, ठीक है, फंक्शन या फंक्शन ऑफ क्लास वर्ड, ठीक है, जिसमें कि डिटरमाइनर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग डिटरमाइनर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं डिटरमाइनर को देखना। आते हैं स्क्रीन पर। तो हम लोग जैसे कि स्क्रीन पर आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि पहला है व्हाट इज डिटरमाइनर। पहले ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि डिटरमाइनर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे डिटरमाइनर को, ठीक है ना। अभी हम स्क्रीन पर दिखाई नहीं देंगे आपको। अगर कोई किसी का फोटो साउंड में दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। अभी मैं कंप्यूटर के स्क्रीन में आपके कमेंट को भी नहीं देख पा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो आप जो है व्हाट इज डिटरमाइनर हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कमेंट करके बोल सकते हैं। फिर हम लास्ट में आएंगे स्क्रीन पर, आपके चैट को भी देखेंगे, आपसे सवाल जवाब भी करेंगे। तो व्हाट इज डिटरमाइनर, आखिर डिटरमाइनर क्या है, हम लोग आज इसको देखेंगे। ए डिटरमाइनर इज ए वर्ड। डिटरमाइनर क्या है? एक शब्द है। एक बात हो गया क्लियर कि डिटरमाइनर क्या है? एक शब्द है, ठीक है। डेट, डेट मतलब क्या हो गया? जो। यूज्ड टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस द नाउन इन अ सेंटेंस, जिसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए या परिचय कराने के लिए सेंटेंस में। तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस द नाउन इन अ सेंटेंस। क्लियर? क्लियर हो गया। डिटरमाइनर एक शब्द है जो कि नाउन को परिचय कराने के लिए शब्द में या उसको वैल्यू देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक आपको? नहीं है? अब आते हैं, अगला लाइन लिख रहे हैं, इट इज मोस्टली एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव। ये देखने में कैसा लगता है? एडजेक्टिव की तरह लगता है। इन दैट इज रेफर टू नाउन, जो नाउन के लिए होता है, ठीक है। तो डिटरमाइनर में क्या क्या इंक्लूड होता है? आर्टिकल होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अभी अब समझ में आएगा, देखिए आगे। ए डिटरमाइनर नीड टू नॉट ऑलवेज बी इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। ये जरूरी नहीं है कि जो डिटरमाइनर है वह आपके सेंटेंस के क्या हो जाए, बिगिनिंग में ही, ठीक है, आएगा। इट कैन बी यूज, इसका उपयोग विद द नाउन प्लेस एनीवेयर इन अ सेंटेंस, ठीक है। नाउन के जगह पर पहले जो है वो सेंटेंस में कहीं भी उपयोग होता है। तो क्लियर हो गया आपका यहाँ पर। पहला कि डिटरमाइनर एक शब्द है जो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए सेंटेंस में आता है। हिंदी में समझिए, इसमें आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव आता है। क्लियर होगा, सारा चीज आपको समझ में आएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर। डिटरमाइनर कितने प्रकार के होते हैं ये आप जानिए, आप पढ़े हैं इसको, आप 8 से 10 तक, इंटर तक पढ़े होंगे। डिटरमाइनर को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार के हैं। एक है आर्टिकल, जो आपने पढ़ा होगा, ए एन और द का प्रयोग, ठीक है। ए एन द का प्रयोग हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा है पोसेसिव डिटरमाइनर, ठीक है।
डोमेस्टेटिव डिटरमाइनर, क्वांटिटीफायर जो संख्या को बताता है, मात्रा को बताता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, इतने प्रकार के डिटरमाइनर होते हैं। ठीक है, तो इन डिटरमाइनर में हम लोग अब देखेंगे इसका डिटेल्स में थोड़ा सा। लाइव क्लास लेवल बने। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, आर्टिकल। जैसे कि आप जानते होंगे इसमें क्या आता है, ए एन डी। अब पोसेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? पोसेसिव डिटरमाइनर उसे कहते हैं जैसे कि जिसमें कि आपको अपना अधिकार पता चले। ठीक है, क्या पता चले? अधिकार पता चले, उसको हम लोग पोसेसिव डिटरमाइनर कहते हैं। स्वामित्व का पता चले, निर्धारक, स्वामित्व, ऐसे शब्द माय मेरा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर, ये सब वर्ड जो है क्या बताते हैं, जो हम मालिक होने का। ठीक है, उसका है। दिस पेन इज हर, यह कलम उसका है। ठीक है, इट इज आवर पेन, यह हमारा कलम है। ठीक है, तो आवर ये क्या दिखाता है कि अधिकार दिखाता है, मालिक होने का अधिकार। इसको पोसेसिव डिटरमाइनर कहते हैं। इतना आप शॉर्ट में समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा है डेमोस्ट्रेटिव। ठीक है, जो कि बताता है, प्रदर्शनकारी, जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव को क्या बोल सकते हैं, प्रदर्शनात्मक, किसी चीज को बताने के लिए, संकेत करने के लिए। जैसे डिट, यह कलम, डेट, वह कलम, दोज, वे सब कलमे, दीज, ये सब कलमे, ये सब क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के कुछ, डिटरमाइनर के कुछ उदाहरण है। उसके बाद आता है क्वांटिटीफायर। क्वांटिटीफायर्स में आते हैं सच, एज, ठीक है, जिसमें कि परिमाण का पता चले, मात्रा का पता चले, उसको हम लोग क्वांटिटीफायर डिटरमाइनर्स कहते हैं। इसमें शब्द आते हैं अ फ्यू, मैनी, अ लिटिल, फ्यू, नन, एटसेट्रा। और अंतिम में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। इसमें कुछ वर्ड आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या हो गया आपका, जिसमें कि वितरण हो। ठीक है, वितरण निर्धारक। ठीक है, डिटरमाइनर्स होने क्या होता है, निर्धारक। तो वितरण का निर्धारक, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसी से डिस्ट्रीब्यूटिव बना है। इसमें आते हैं वर्ड सच एज, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, बोथ, ऑल, हाफ, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर है। ये हम कुछ बहुत छांट के निकाले हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और बहुत सारे डिटरमाइनर्स है, तो हम उतने डिटेल पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि आप सिलेबस के ऊपर में देखें, बेसिक पढ़ना है, सिर्फ बेसिक जानकारी होना चाहिए आपको इसके बारे में। तो आर्टिकल का तो आप ए एन तो आप जानते होंगे कि भवेल के पहले ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा वीडियो आर्टिकल पर। ठीक है, आर्टिकल पर वीडियो देख लीजिएगा। ए एन डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चे का, नहीं तो हम भी इस पर क्लास ला देंगे। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर हाउस, ठीक है, माय हाउस, यहाँ पर माय क्या है, ये डिटरमाइनर है। और कौन सा डिटरमाइनर है ये, कि ये कौन सा पोसेसिव डिटरमाइनर है, जिसमें कि स्वामित्व का पता चलता है। माय हाउस इज बीइंग इनोवेटेड। ठीक है, यहाँ दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग, ये दिस क्या बता रहा है, ठीक है, क्या बता रहा है, डेमोस्ट्रेटिव। किसको बता रहा है ये डेमोस्ट्रेटिव को, है ना, दिस आता है नहीं, याद रखिएगा। आई बाउट सम एप्पल्स एंड बनाना, या सम क्या बता रहा है, सम इसको बता रहा है, क्वांटिटीफायर को। फिर हम एक सेट भी लेंगे और इसको बनाएंगे भी। इसी तरह शी गिफ्टेड मी एन ऑटोग्राफ्ड कॉपी ऑफ माय फेवरेट बुक। ठीक है, एन यहाँ आर्टिकल है। ठीक है, ये भी एक डिटरमाइनर है। विनीशा लाइक द ड्रेस आई गेव हर, द यहाँ आर्टिकल है जो ड्रेस को ही कर रहा है। संतना एंड बर्थडे ब्रिटेनी सेंग्स ए सॉन्ग टुगेदर, एक साथ गाया। ठीक है, ये डिटरमाइनर है। तब नीचे को देखिए, हम कुछ एक्सरसाइज आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको आप बनाइए। देखिए ऊपर में शब्द दिया है, ये शब्द भरना है, दिस भरना है,
ए भरना है, डेट भरना है, अ फ्यू भरना है, ए भरना है, सम भरना है, एवरी भरना है, डेट भरना है, कौन कहाँ भरेगा? देखिए ये आपके स्क्रीन पर है, आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि कौन क्या भरेगा। हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। ठीक है, एक ही पेज में सारा आ जाए। थोड़ा सा हम छोटा करते जा रहे हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन है तो आप 8 ही बनाइए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप 8 ही बना सकते हैं, और अगर 10 बना सकते हैं तो 10 बनाइए। 10 आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ना? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहले आपको डिटरमाइनर समझा दिए कितने प्रकार के होते हैं। अब सेंटेंस को पकड़ के आपको पता करना है कि हाँ होगा क्या। देयर आर खाली जगह स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ब्राउट देयर साइंस रिकॉर्ड। यहां पर क्या होगा? देयर आर क्या भराएगा? आप अपने ख्याल से बताइए क्या भराएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया आएगा। हमारे ऐप में दिक्कत यही है कि हमारे ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं लिया आता है। तो आप एक का कमेंट लिख के रखिए क्या होगा। हम अभी आपसे पूछेंगे एक का क्या होगा, आप बताइए क्या होगा एक का। क्या है? देयर आर स्टूडेंट्स, ऐसे छात्र हैं, हु मतलब जो, हैव नॉट ब्राउट देयर साइंस रिकॉर्ड, जो अपने विज्ञान रिकॉर्ड नहीं लाए हैं। यहाँ क्या भराएगा एक नंबर में आपके ख्याल से? देयर आर क्या होगा? इसको होमवर्क में दे दें, आप लोग करके लाइएगा। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव नॉट देयर साइंस रिकॉर्ड। दूसरा क्या है? वी हैव खाली जगह डॉक्यूमेंट यू आस्क्ड फॉर। ठीक है, वी हैव खाली जगह डॉक्यूमेंट क्या होगा? यू आस्क्ड फॉर। ठीक है, जो आपके द्वारा मांगा गया है, तो आपके द्वारा मांगा गया क्या होगा? एवरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? वी हैव एवरी डॉक्यूमेंट यू आस्क फॉर। हम 5 तक बताएंगे, 5 को आपको होमवर्क देंगे, और ये पीडीएफ हम अभी ऐप पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, कैन यू सिंग सॉन्ग फॉर मी, क्या होगा? एक बार में एक ही गाना गाएगा ना, तो यहाँ क्या होगा? ए होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? ए होगा। यू हैव सिंग ए सॉन्ग फॉर मी। इसी तरह एग्जाम में भी देखने को मिलेगा डिटरमाइनर्स, आपको याद रखिएगा। चौथा है कॉमिक इज रियली इंट्रीग्यूइंग, क्या होगा? क्या होगा? दिस होगा। दिस कॉमिक इज रियली इंट्रीग्यूइंग। 5 नंबर, नो बडी अंडरस्टैंड एनीथिंग। नो बडी नो बडी अंडरस्टूड एनीथिंग, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या होगा यहाँ पर? तो आपको हम 5 से लेकर 10 तक होमवर्क देते हैं। इसको आप लोग बना के ऐप में नंबर लिख के आप सबमिट कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर सबमिट भी कर सकते हैं, ऐप पर भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कौन कितना डिटरमाइनर के बारे में जानता है। हम 4 ठो सॉल्व कर दिए, 6 ठो आपको हम होमवर्क के रूप में डिटरमाइनर पर देते हैं। तो यहां तक सबको समझ में आया डिटरमाइनर?
तो मैसेज में लिखिए। रिवीजन करना है, सिर्फ पूरा डिटरमाइनर का डीप में नहीं जाना, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसको लिखिए, यस। चलिए, फरहाना को समझ में आ गया। तो आप लोग को हम ऐप पर अपलोड कर देते हैं ये डॉक्यूमेंट। इसको आप बना के 1 से 10 तक है, सिर्फ 1 का आंसर लिखिएगा, पूरा सेंटेंस लिखने का जरूरत नहीं है, और हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तैयारी में लगे रहिए। फरहाना सर इसका क्वेश्चन में डिफिनेशन पूछेगा, फिर बनाने वाला पूछेगा, डिफिनेशन नहीं पूछेगा। व्हाट इज डिटरमाइनर ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन डिफिनेशन जानना चाहिए हमें किसी भी चीज का। ये डिफिनेशन हमें अभी काम नहीं देगा, आपको आगे जब हो सकता है आपके बच्चे हो, आपके भाई हो छोटे, आपके दोस्त हो, कभी पूछ बैठे डिटरमाइनर के बारे में, तो आप बोल सकते हैं डिटरमाइनर इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई नाउन। ठीक है, इंट्रोड्यूस नाउन आप बोल सकते हैं, इसमें आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव्स आते हैं, है ना, डोमेस्टेटिव आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, ये सब आते हैं, सम आते हैं। ये थोड़ा आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी जॉब में भी जाए, टीचर की वैकेंसी में जाए, कोई इंटरव्यू में ही डिटरमाइनर के बारे में आपसे पूछ दिया प्रिंसिपल, तो भविष्य में थोड़ा सा अभी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग को बताते हुए पढ़े ना कि डिटरमाइनर होता क्या है। कभी भी आज से 20 साल बाद भी आपसे कोई पूछे ना डिटरमाइनर होता क्या है, तो आपके मुंह में 10 गो डिटरमाइनर तो ऐसे होना चाहिए। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग हमेशा नाउन के स्थान पर होता है, सेंटेंस में कहीं भी होता है, शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। नाउन को एक्सपोज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? एनीथिंग एल्स? क्विक फास्ट, एनीथिंग एल्स? क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, सभी को गुड नाइट, और अपनी तैयारी को करते रहिए। कल से मैम का क्लास आपका मैथ का चालू होगा, और मैथ का क्लास में भी आप अच्छी तरह से इंटरेस्ट लीजिए, और जहां भी दिक्कत हो रहा है मैम से सवाल कीजिए, पूछिए, मैम अच्छी तरह से आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ाती है। और इंग्लिश का भी जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। अभी हम लोग यूनिट 1 और 3 आप तो कर लीजिए, यूनिट 1 कंप्लीट है, उसको माइंड में डाल लीजिए कि सुनने की कला क्या है, पढ़ने की कला क्या है, और उस कला को अपनी जिंदगी में उतारिए भी। जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का कला जो आप हम डाले हुए हैं उसको अपने जीवन में उतारिए, इससे आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, इसके बाद आज एक नया चीज चालू हुआ है, एटीट्यूड, नजरिए नहीं, एटीट्यूड तो आप लोग का नहीं है, सॉरी, सेमेस्टर 4 का है, सेमेस्टर 4 का है। लेकिन आज से आपका पोयम एक हम नया चालू किए हैं यूनिट 4 से, तो पोयम वाला वीडियो डाले हैं। ठीक है, तो उसको आप वीडियो देखिए और उसका एक समरी लिखे हैं, पूरा पोयम की कहानी जो है वो पूरा लिखे हैं। उस पोयम की कहानी को भी आप देखिए और उसको लिख के जितना जल्द हो सबमिट कीजिए। पोयम वाला से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा पोयम वाला से, याद रखिएगा। इसलिए पोयम वाला लॉन्ग में देगा, शॉर्ट में नहीं देगा। आप पूरा लॉन्ग याद कर लेते हैं तो शॉर्ट भी पूछेगा तो आप दिमाग से उसको बना के लिख लेंगे। लेकिन किसी भी चीज का आप नोट्स को पढ़ने से पहले वीडियो को उसका जरूर देखिए। वीडियो देखने से नोट्स समझ में आता है, और जब नोट्स समझ में आता है तब आप उत्तर जो लिखेंगे ना अपने शब्दों में लिखेंगे, और लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करना बिल्कुल ना भूले। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हम आपका हर नोट्स चेक करते हैं, भले रिप्लाई नहीं दे पाते हैं क्योंकि टाइम का कमी होता है, लेकिन मैं हर नोट्स चेक करता हूँ। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।